दो रेसिपीज बन रही है। एक बन रहा है मटन दरबारी। यहाँ पर क्या है कि हम डालेंगे इसमें पहले ऑयल में गरम मसाला और उसके बाद डालेंगे इसमें हम जो नट्स है। तो काजू को तो मैंने बाय मिस्टेक पीस लिया, साबुत ही रखने थे। खैर कोई बात नहीं, हम डाल देंगे, फ्लेवर तो आएगा। ये जाएंगे इसके अंदर बादाम, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी इलायची, इसके बाद इसमें जाएगा तेज़ पत्ता, ये देखिए तेज़ पत्ता, साथ में ये मेरे पास है दालचीनी। अच्छा, काजू भी फ्राई करने थे लेकिन वो मैंने थोड़ा सा बेध्यानी में इसको पीस लिया। खैर कोई बात नहीं, हम इसको पाउडर फॉर्म में डाल देंगे। यहाँ पर ये फ्राई होंगे काजू, बादाम, साथ में इलायची, साथ में तेज़ पत्ता। इसके बाद यहाँ पर जाएगा दही, इसका पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह। दही, दही के साथ प्याज, ये हम पीस लेंगे। हमें इसका मसाला ग्रेवी बनानी है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैं भी आपको बता देती हूँ दोबारा से ताकि आपको भी एक समझ आ जाए। टमाटर इसमें चले जाएंगे, तकरीबन आप 2 टमाटर ले लीजिएगा ताकि मसाला जो है, इसकी ग्रेवी जो है वो बन जाए, ठीक है। ये पूरा पेस्ट बनाएंगे। ये बड़ा मज़ेदार लगता है घुला घुटा हुआ मसाले के साथ। ज़रा ग्रेवी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, जब तक वो फ्राई हो रहे हैं। चलिए जी, एक टमाटर और जब तक यहाँ पर वो फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा पानी, चलिए जी, पीस किया। यहाँ पर ये देखें, मैं इसको इस साइड पे रखती हूँ ताकि आराम से देख सकें। बादाम है, काजू आपने डालने हैं, साथ में आपने गरम मसाला डालना है, इसको फ्राई कर लीजिएगा। अब इसमें मैं डालती हूँ मसाले, ठीक है। ये मेरे पास है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, साथ में हल्दी, इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन और ये काजू, ठीक है। गोश्त यहाँ पर रखा हुआ है। थोड़ा सा ये, इससे क्या होगा कि हमारे जो मटन जो बना रहे हैं इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। ये थोड़ा सा ये फ्राई हो गया मसाला। अब ये जो मैंने आपके सामने पीसा है सारा मसाला, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से भूनना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से इसको भूनना है। यहाँ पर गोश्त तो हमारा उबला हुआ ही है और मज़ीद और उसको गलाना है, फिर हम इसमें मसाले में डालेंगे। लेकिन इसको आपने बुनाई अच्छी तरह करनी, इसलिए कि इसके अंदर हमने टमाटर और प्याज जो है कच्ची रखी है। तो जब तक आप इसको बहुत अच्छे से बुनाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो टमाटर और प्याज जो है वो क्या होगा कि कच्चापन लगेगा। तो आपने देखा, मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर डाला ड्राई फ्रूट, जिसमें से आपने काजू और बादाम, साथ में साबुत गरम मसाला। जब उसमें आपको खुशबू आने लगी फिर आपने चूल्हा बंद कर देना। गरम ऑयल में लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह ये डाल दीजिएगा, फिर बेशक चूल्हा जला दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी उस मसाले की खुशबू आने लगी तो आपने टमाटर, इसके साथ दही, साथ में आपने प्याज को पीस के ग्राइंड करके अच्छी तरह से वो आपने इसमें डाल देना है। अब इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। जब बहुत अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने गोश्त रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, जिसको मैंने यहाँ पर गलने के लिए रखा हुआ है। बहुत अच्छे से गल चुका है, बल्कि इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। बहुत अच्छे से गल चुका है। ये गोश्त आखिर में डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन डाल दिया था, इसलिए कि ताकि इसके अंदर स्मेल भी ना आए गोश्त की, और दूसरा ये कि ये जो है ज़रा अंदर तक फीका ना रहे। बाद में यहाँ पर ये जो मसाला भुन जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। अच्छा, ग्रेवी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम डालते हैं हरी मिर्चें। गोश्त तो बहुत अच्छे से गल गया है, वो भी मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा सा मैं इसको पहले ये डालती हूँ, थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया, ठीक है।
चलें जी, हरा धनिया, इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये मटन। यखनी थोड़ी सी है, मैं अभी डालूंगी, पहले मटन को थोड़ा सा भुनाई करूँगी। बहुत अच्छे से गला हो चुका है मटन। हमेशा कोई भी सालन बनाए थोड़ी सी ग्रेवी उसकी ज़्यादा रखा करें। ग्रेवी से ये होता है कि बंदा रोटी के साथ ज़्यादा खाया जाता है, तो थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये देखें इसकी रंगत कितनी खूबसूरत है। इसके अंदर जो प्याज, टमाटर, काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें लगी हैं। और बादाम जो है अंदर इसके अंदर जब आप बाइट लेंगे तो क्रंच क्रंच जो बादाम का आएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा सा बादाम को फ्राई किया हुआ था और बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर आया था। ये देख लीजिएगा कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी यखनी है, हम इसको भी इसी में डाल देते हैं। बस 1 से 2 बॉयल आएंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। चलिए ये देखें, असल सारा जो टेस्ट होता है ना वो यखनी के अंदर होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यखनी को फेंक दें। फेंक देंगे तो फ़ायदा क्या हुआ आपको गोश्त को खाने का, जब सारा फ्लेवर ही उसका यखनी के अंदर होगा। तो आप यखनी को ना फेंका करें, इसके अंदर ही आप डाल दिया करें। यहाँ देखें बस अभी कितना अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो चुका, बहुत ज़बरदस्त सा इसका। ये देखें जितनी अच्छी इसकी रंगत लग रही है ना, इतना ही मज़ेदार है। तो आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सिंपल वे में कुछ भी, आपने ऑयल गर्म करना है, आप बटर भी गर्म कर सकते हैं।